जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। नालंदा बौद्ध विहार ये किसने बनाया था? तो उत्तर मिलेगा गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने। अब एक और सवाल पूछते हैं कि आखिरकार कुमार गुप्त प्रथम के पिता कौन थे? तो उत्तर मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जो कि भरत खंड के महानतम सम्राटों में शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या वे बौद्ध थे या हिंदू यानी सनातनी? तो उत्तर मिलेगा वे बौद्ध नहीं थे, हिंदू थे। यानी एक हिंदू सम्राट ने बौद्ध विहार का निर्माण किया था। यह वीडियो उनके लिए है जो आजकल सोशल मीडिया में इस तरीके का इतिहास डाल रहे हैं जिसमें हिंदुओं को और ख़ास तौर पर ब्राह्मणों को बौद्धों का दुश्मन बताया जा रहा है। जी हाँ, इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यह आपसे विनम्र अनुरोध है जिन्होंने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्माण परिसर का जब उद्घाटन किया तो यह प्राचीन बौद्ध विहार चर्चा में आ गया। और इसमें एक चर्चा ऐसी भी चली जिसमें इसको जलाने का सारा दोष ब्राह्मणों के मत्थे मढ़ने का असफल प्रयास किया गया, वो भी उस इतिहासकार के नाम जो तिब्बत का था, तारानाथ, और जो कभी भारत भी नहीं आया और जिसने नालंदा विध्वंस के लगभग 500 साल बाद इस इतिहास का वर्णन किया। और यह वही तारानाथ है जिस यह भी लिखा है कि अशोक ने राज सत्ता पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। बहरहाल बात हो रही है कि नालंदा बौद्ध विहार को किसने बनाया, जिसको कि अब नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तब यह विश्वविद्यालय टर्म नहीं था, यह आजकल का टर्म है। तब इसे नालंदा बौद्ध विहार कहते थे। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसे किसी बौद्ध सम्राट ने नहीं बनवाया, इसे हिंदू सम्राट ने बनाया। एक ऐसे हिंदू सम्राट जिनके पिता आज भी हिंदू समाज के सबसे बड़े सम्राट माने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, जिनके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। वे सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत चलता है। उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया था और वे विद्वानों को संरक्षण दिया करते थे। उनके दरबार में नवरत्न भी थे, जिनमें कालिदास, बराहमिहिर, धन्वंतरी आदि विद्वान शामिल हैं। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भी उन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। तो उन्हीं के पुत्र थे कुमार गुप्त प्रथम। उनकी एक राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे कि आज पटना कहा जाता है। नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण इन्हीं गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। कुमार गुप्त के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने भी इस बौद्ध विहार के निर्माण में हमेशा मदद की। इस घटना से यह साफ हो जाता है कि उस काल खंड के जो भी राजा थे, वे भले ही शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, शाक्य हो, लेकिन वे सभी धर्मों के लिए समर्पित थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भी आया था, लेकिन यह दुख की बात है कि उसने जो भी वर्णन किया उसमें उसने कभी भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का वर्णन नहीं किया। ये कह सकते हैं कि उसने अपनी पूरी यात्रा विवरण ने कहीं भी सम्राट का नामोल्लेख नहीं किया, क्योंकि संभवतः वह ब्राह्मण धर्म से जलता रहा होगा। फिर भी फाहियान के विवरण से चंद्रगुप्त कालीन शांति, सुव्यवस्था, समृद्धि और सहिष्णुता आदि की स्पष्ट सूचनाएं प्राप्त होती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उनका पुत्र कुमार गुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठे थे। इतिहासकार केसी श्रीवास्तव अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति में लिखते हैं कि कुमार गुप्त प्रथम चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था।
उसका गोविंद गुप्त नाम का एक छोटा भाई भी था, जो कि कुमार गुप्त के समय में बसाड़ यानी वैशाली का राज्यपाल था। श्रीवास्तव आगे लिखते हैं कि कुमार गुप्त अपने पिता चंद्रगुप्त के समान एक वैष्णव था। गढ़वा के लेख में उसे परम भागवत कहा गया है। परम भागवत महाराजाधिराजे श्री कुमार गुप्त राजे, परंतु वह अन्य धर्मों के प्रति पूर्ण रूपेण सहिष्णु था। उसके विविध लेख इस बात के साक्षी हैं कि उसने अपने शासनकाल में शिव, सूर्य, बुद्ध आदि देवताओं की उपासना में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ने दिया, बल्कि इसके लिए पर्याप्त सहायता एवं प्रोत्साहन दिया था। मनकुंवर अभिलेख से पता चलता है कि बुद्धमित्र नामक एक बौद्ध ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की थी। कमरदंडा लेख से पता चलता है कि उसका राज्यपाल पृथ्वीशेन शैव मत का अनुयायी था। मंदसौर लेख के अनुसार पश्चिमी मालवा में उसके राज्यपाल बंधुवर्मा ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इन अभिलेखों से कुमार गुप्त की धार्मिक सहिष्णुता प्रकट होती है। उसी के शासनकाल में नालंदा के बौद्ध महाविहार की स्थापना की गई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से पता चलता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था। इससे तात्पर्य कुमार गुप्त प्रथम से ही है, जिसकी एक उपाधि महेंद्रादित्य भी थी। ये दोनों शब्द समानार्थी हैं और यह है कि वह एक उदार शासक था जिसने अनेक संस्थाओं को दान दिया था। महान सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, उसे समुद्रगुप्त ने संगठित एवं सुशासित बनाए रखा। विशाल गुप्त साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। कुमार गुप्त की मृत्यु के पश्चात उनके शासन की बागडोर उनके पुत्र स्कंद गुप्त के हाथों में आ गई थी। अब आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया में किस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने को लेकर मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी के गुणगान करने वाले लोग ब्राह्मणों को दोषी ठहराने में लगे हैं। ऐसे लोगों को इस इतिहास को पढ़ लेना चाहिए कि नालंदा बौद्ध विहार या बौद्ध मठ या नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण एक हिंदू सम्राट ने किया था, जो कि वैष्णव था। तो इतिहास गवाह है कि नालंदा के बौद्ध विहार का निर्माण हिंदू सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूं जल्दी ही नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।